आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। एक तरफ हम कंडक्शन लिख लेते हैं, दूसरी तरफ कन्वेक्शन। सबसे पहले जो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। कंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द मोड ऑफ हीट हीट ट्रांसफ़र रिक्वायर डायरेक्ट कनेक्शन between the two bodies। टू बॉडीज जो अब इसमें क्या कहता है, ऐसा किसका मोड हीट ट्रांसफ़र का जो रिक्वायर करता है डायरेक्ट कनेक्शन किसके दरमियान, दो बॉडीज़ के दरमियान। एक ये बॉडी एक ये बॉडी, इन दोनों के दरमियान जो हो रहा होगा ना कनेक्शन, वो हमारे पास क्या हो रहा होगा, वो कंडक्शन का हो रहा होगा। अब देखते हैं कन्वेक्शन का, कन्वेक्शन की डेफिनेशन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र not needs direct connection between the regions where heat transfer is taking place। इसमें क्या कहता है, ऐसा हीट ट्रांसफ़र, ऐसा मोड हीट ट्रांसफ़र का जो डायरेक्ट कनेक्शन ना करे किसके दरमियान, जो रीजन है जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही हुई है। एक ये बॉडी है हमारे पास फॉर एग्जांपल, और एक ये बॉडी, इन दोनों के दरमियान में कोई कनेक्शन ना हो रहा हो डायरेक्ट, तो वो उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। दूसरा पॉइंट देखते, वजह क्या बनती है, किस वजह से, काज इसकी क्या है। ये किस वजह से होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। किस वजह से ये हो रहा होता है, जो है कंडक्शन, ड्यू टू टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। और ये किस लिए हो रहा होता है, ये ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। उसके बाद ये कहाँ कहाँ का होती कहाँ पे है, इट अकर्स इन सॉलिड्स थ्रू मॉलिक्यूलर कोलाइजन्स। सॉलिड में होता है किसी जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, और ये इट अकर्स इन, कहाँ पे हो रहा होता है, इन फ्लूइड्स बाय एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। कहाँ पे अकर होता है, फ्लूइड में हो रहा होता है एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर।
उसके बाद जो हम देखते हैं स्पीड जो होती है इसकी स्लो स्पीड होती है, लेकिन जो कन्वेंशन है ये भी स्लो होता है। और फास्ट कौन सा होता है? जो हमारे पास जो फास्ट होता है वो होता है हमारे पास रेडिएशन, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? डज नॉट फॉलो। और लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इसमें फॉलो नहीं करते, और इसमें भी डज नॉट फॉलो, इसमें भी फॉलो नहीं करते। उसके बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है उसके क्या करते हैं? ये यूजेस हीटेड सॉलिड सब्सटेंस। और ये क्या करते हैं? यूजेस इंटरमीडिएट सब्सटेंस। उसके बाद हम देखते हैं जो इसका है ये राइज कहाँ से करती है। जो इसके मालिक्यूल्स एट रेस्ट और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये कहाँ से राइज करती है? मालिक्यूल जब रेस्ट पे होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन तब ये राइज करते हैं। और ये मालिक्यूल जब मोशन में हो, मालिक्यूल्स इन मोशन। उसके बाद इसकी ज़रूरत कहाँ पे होती है? नेसेसिटी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये इसके लिए कोई नहीं होता, नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बट एन इंटरमीडिएटली इज रिक्वायर्ड। अब इसकी काज क्या बनती है? इसकी जो काज बनती है कॉज ऑफ अकरेंस किस वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इसकी जो काज ऑफ अकरेंस है। लेकिन जो इसकी है इसकी क्या है? इसकी डिफरेंस इन डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटी। फिर हम देखते हैं कि ये किस तरह ये जो है जो हीट की जो होते है ट्रांसफ़र, उसकी क्या होता है? स्पीड उसकी क्या होती है? हीट ट्रांसफ़र इन स्लो स्पीड। और इसकी जो होती है वो फास्ट स्पीड में होती है, जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रही होती है। उसके बाद हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल
हीटिंग ऑफ अ metallic rod, when placed in high heat. When placed in high heat, इसकी एग्जांपल क्या है? जब हम किसी भी मेटालिक रोड को हम हीट करते हैं तो वो हाई, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? हीटिंग ऑफ लिक्विड, within a vessel which is placed at high flame। इसकी क्या एग्जांपल है? जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, किसके अंदर, जो वेसल्स के अंदर होते हैं, जो नालियों के अंदर होता है, तो क्या होता है? तो उसका हाई फ्लेम पैदा होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।